नमस्कार, आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ हैं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, आज उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से ग्रहों की गणना बड़ी विचित्र होती है और हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से इस ऋषि गणना को विशेष तौर पर बड़ी शोध के बाद समझा। सोचे ना तो कोई हमारे पास टेलीस्कोप था, केवल विचार के द्वारा, ध्यान के द्वारा इन गणनाओं को सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करना और उसको समझना और फिर उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या हो रहा है उसको भी समझना। बहुत सारे लोग ज्योतिष पे हम देखते हैं बड़े विचित्र प्रकार के आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं। अरे सोचो, आज जिस चीज़ की गणना निकालने के लिए विज्ञान में अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद वो गणना आती है और भारतीय ज्योतिष विज्ञान का पंचांग जो होता है वो विशेष तौर पर आज से नहीं कितने करोड़ों वर्षों से लिखा जाता है, तो वो वही सेम गणना देता है कि जो आज जो विचित्र प्रकार से जो गणनाएं जो है जो नासा के वैज्ञानिक देते हैं कंप्यूटर्स की गणना के उपरांत। सोचे, हमारा गणित ज़्यादा परिष्कृत है, हम उनसे पहले ज़्यादा वैज्ञानिक थे। तो जो गणनाएं हमने जब बिल्कुल सत्य निकाली, तो जो ज्योतिष की गणना भविष्य फल की तरफ जाती है वो क्यों नहीं होगी, आज उसको समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो अपने विवेक को जगाए। केवल हम अंग्रेजी पढ़ने के उपरांत अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज कहने का बात करते हैं, तो उससे सिविलाइज नहीं बन जाते आप। कोट पैंट पहन के सिविलाइज रहने का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो ड्रामा ही रहेगा। विज्ञान, बुद्धि के तर्क पर जो चीज़ विशेष तौर पर सही बैठती है उसको समझने का प्रयास करें। अंग्रेज़ों ने इस देश में, यवनों ने इस देश में आकर जिस प्रकार से हमको हमारी संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया आक्रांताओं ने, उसके द्वारा हमारी संस्कृति आज भी बची है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो खैर, ये बातें कभी और करेंगे, लेकिन आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा भाग्य, तो उसकी आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपकी ग्रह गणना दिखाती है कि जब 11 तारीख का सुबह सूर्योदय होगा तो वो जो चंद्रमा है वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में चल रहे होंगे और करीब करीब 12:58 तक ये जो विशेष तौर पे रहेंगे, कन्या राशि पे रहेंगे। तो ये समय बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके मनोविचार से लाभ के योग बनाएगा, आपको आगे बढ़ने के योग दे सकता है और ख़ास तौर पे बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है। और ये दिखाता है कि आपको अपनी माँ के द्वारा, यदि जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए चंद्रमा वहाँ होगा, तो ये 10 दिन की शुरुआत में आपको दिखाता है कि आपको सुबह सुबह उठ के अपनी माता जी का आशीर्वाद, जिनके भाग्यशाली हैं, जिनके माता पिता जीवित हैं, तो आप कोशिश करें अपनी माता जी का आशीर्वाद सुबह सुबह उनका विशेष तौर पे लेके काम करने का प्रयास करें। आपके 10 के 10 दिन, ये मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, 10 के 10 दिन शुभ कर सकते हैं छोटे से उपाय के करने से। इसी दिन यदि आप, क्योंकि सुंदर योग पड़ रहा है, खास तौर पर यदि हम बात करें कि हम 11 तारीख को जो विशेष तौर पे ग्रहों का योगा योग रहेगा उसके अनुसार से आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सुंदर तरीके से चावल का दान कर दीजिए उस दिन सुबह सुबह। 10 दिन को सूत्र शुरू करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूँ और इसको करके आप लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद दोपहर को 12:58 पर तुला पे चले जाएंगे चंद्रमा। तुला पर जाने के बाद भी आपके लिए बड़ा अच्छे योग बनाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि देंगे और आपके जीवन में कल्याण के योग बनाएंगे। ओवरऑल ग्रह सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छे चल रहे हैं। जो ग्रह दिखा रहे हैं विशेष तौर पे बड़े अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है और काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ग्रह दिखाते हैं खास तौर पर कि शनि महाराज जो आपके लिए इन दिनों परिवर्तन होके आए हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ थोड़ी सी परेशानी देने के योग दे सकते हैं। आपके पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहते हुए काम कीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके ग्रह इन दिनों ऐसे चल रहे हैं कि आप आती हुई माया को भगा सकते हैं। थोड़े फक्कड़ स्वभाव ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हटाओ, मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं लेना, ऐसा स्वभाव जो है, फक्कड़ स्वभाव जो है, फक्कड़ का मतलब होता है कि रमता योगी, जिसको कोई चीज़ का मतलब ही नहीं। देखिए, चाहते अंदर से हैं आप, आपका हिस्सा नहीं, लेकिन आप उठा के क्रोध में लात मार दें चीज़ों को। ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि इन दिनों आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा हो सकता है कि अरे उदारता, अच्छा ले जाओ, उठाओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा भी आप छोड़े, बाद में उस पर फिर पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रह साफ साफ इशारा कर रहे हैं, इन बात से सबको बचने का प्रयास करना है, क्योंकि इन दिनों संक्रांति भी होने वाली है। इस दौरान संक्रांति पड़ेगी, 14 तारीख को संक्रांति का योग पड़ेगा। संक्रांति में चंद्रमा जो सूर्य है वो विशेष तौर पे आपके मकर राशि से निकलकर, छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव में शनि महाराज ऑलरेडी विद्यमान है और जो पिता पुत्र का एक साथ योग बन जाएगा सामने की तरफ, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं समस्या उत्पन्न न कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा।
गुस्सा आपका जितना बढ़ेगा ना उतना ज़्यादा आप अपने लिए परेशानी करेंगे, अपनी एंजाइटी बढ़ाएंगे। अपना गुस्सा, क्रोध को शांत रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि अपने जीवन साथी पर विश्वास रखें, उनकी बात मानने का प्रयास करें। एक चुप 100 को हराए। कोई उपाय करना ना करना, इस बात को मान लो मेरी, एक चुप 100 को हराए। देखिए सिंह आपकी राशि है, सिंह राशि वाले शांत होना बड़ा मुश्किल है। आप राजसी स्वभाव के व्यक्ति हैं बिल्कुल, लेकिन कोशिश ये करिएगा, क्योंकि सूर्य आपके सामने चले जाएंगे, उग्रता बढ़ा देंगे, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने पड़े चाहिए। क्योंकि बस गनीमत यह है कि शनि इस वक्त अस्त चल रहे हैं। 5 मार्च तक शनि अस्त है, लेकिन शनि उसके बाद उदय हो जाएंगे, तब फिर भयावह स्थितियों के पिता पुत्र दोनों एक साथ, प्रतिद्वंदी ग्रह, दोनों विचित्र स्वभाव के ग्रह एक साथ चलेंगे युद्ध वाले स्थान पर। सप्तम भाव युद्ध का भाव बोला जाता है। और इसके अगले दिन एक घटना और घटने वाली है सिंह राशि वालों। इसके अगले दिन शुक्र भी परिवर्तित होकर जा रहे हैं। बृहस्पति आपके वैसे ही अष्टम भाव में चल रहे हैं, अब वहां पे शनि भी, शुक्र भी पहुंच जाएंगे। तो ये द्वंद्वात्मक स्थिति बड़ी विचित्र है और पूरी भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली पूरे विश्व में। आप ही के साथ नहीं, पूरे विश्व के लिए ये भयावह स्थिति है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये विश्व में उठापटक का, दोषारोपण का, मारपीट का, झगड़े का, युद्ध का ऐसा माहौल बन सकता है आने वाले टाइम में। साफ साफ दिखाई देता है, कम से कम आपके घर में ना बने, इसलिए हमने आपको योग बताने का प्रयास किया। तो अशांत होकर अपनी जिद को कंट्रोल करते हुए, पिता का पूरा, माता पिता का, बड़े लोगों का पूरा सम्मान करते हुए, यही उपाय है सबसे बढ़िया। हम उपाय में फंस जाते हैं पता नहीं क्या क्या करने के लिए। ये सीधे साधे उपाय हम आपको आपकी राशि के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप यथाउचित भाव से करने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि 13 तारीख से विशेष तौर पर जो परिवर्तन होगा ग्रहों का, जो आपके चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे और सिंह राशि में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, वो भी आपके लिए, यानी मैं आप कहूँगा आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए विशेष तौर पर 18 तारीख की सुबह तक बड़ी अच्छी है। 18 तारीख को जब कुंभ में जाएंगे विशेष तौर पर, वो आपके लिए थोड़े से परेशानी के योग दे सकते हैं। लेकिन आपको हम बात करें तो आपकी चंद्रमा की स्थिति विशेष तौर पे अच्छी रहेगी, चाहे वो द्वितीय भाव से तृतीय, चतुर्थ, पंचम में योग रहेगा। षष्ठ भाव में जब आपके लिए विशेष तौर पे योग बनाएगा जाकर, यानी वो बनाएगा 17 तारीख को, वो आपके लिए स्थिति ठीक नहीं है, उससे आपको बचने का प्रयास करना है। उस समय बड़ा सुंदर योग बन रहा है, लेकिन चंद्रमा तो खराब हो गए, लेकिन उस दिन शिवरात्रि आ जाती है। शिवरात्रि बहुत कल्याणकारी है। भगवान शिव का स्तवन, ओम नमः शिवाय, इसका करने का प्रयास कीजिए। हमने तो आश्रम पे बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है। उस दिन रुद्र महायज्ञ के सुंदर आयोजन कर रहे हैं हम लोग। 18 तारीख को रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा, उसमें आप कोशिश करें सम्मिलित हों, और उसका हम अपने चैनल से, यूट्यूब से लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें सुंदर तरीके से भाग ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम में बड़ा व्यवस्था रहेगी सुंदर। हम लोगों ने रुद्राभिषेक, भारतीय संस्कृति हमें पूजा ही संस्कृति मानी गई है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ शिव को आराध्य माना गया, सर्वप्रथम पूज्य माना गया। शिव को हर पूजा में स्थान विशेष तौर पर दिया जाता है, और जो भगवान शिव का स्थान विशेष तौर पर रखते हैं पूजा के अंदर, उनके जीवन में समस्त पूजाएं स्वीकार भी की जाती हैं। तो उस दिन हमने विवेकानंद आश्रम दिल्ली में सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया है। भगवान के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके समस्त भक्तगण अपने अपने शिवलिंगों का निर्माण करेंगे। 100 शिवलिंग, 108 शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक करेंगे, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो खैर ये तो बात कार्यक्रम की रहेगी, लेकिन आपके लिए चंद्रमा क्योंकि खराब है, ऐसे में हमने आपको कहा शिव प्रदोष और शिवरात्रि का योग एक साथ पड़ रहा है, तो उसको करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। देखिए उसके बाद चंद्रमा और साथ साथ जो स्थिति रहेगी 19 तारीख को रात्रि में करीब करीब 1:15 पर चंद्रमा भी एक राशि उसी पे आ जाएंगे, कुंभ राशि पर, और सूर्य चल ही रहे हैं वहाँ पर, शनि भी वहीं चल रहे हैं, तो बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगी। सोमवती अमावस का सुंदर योग बन जाएगा। तो उस दिन आप कोशिश करें चावल का दान करने का प्रयास करें। चावल का दान करने से आपके मनस्थिति में थोड़ी सी कष्ट जो बनने के योग दिखाई देते हैं वो दूर होंगे, थोड़ा सा क्लैश ज़्यादा बढ़ सकता है थोड़ा सा, इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। देखिए ये सब ग्रहों का योगा योग बहुत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्ल्ड वाइड हुई है कि चंद्रमा जैसे परिवर्तित होता है, अमावस्या के दिन किस प्रकार का मनोभाव रहेगा, आमतौर पर किस प्रकार से क्या कुछ करने के योग बन सकते हैं, तो वो भी समझ लेना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ सोमवती अमावस का बड़ा पुण्य कहा गया। उस दिन हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए तीर्थ जल से, और साथ साथ दान करने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, पितृ गायत्री का जप करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कल्याणकारी योग बनते हैं। सोमवती अमावस बड़ा ही पुण्यदायक पर्व है, और कहा जाता है पांडवों के जीवन में एक बार भी योग नहीं बना था, तो विशेष तौर पर
आपके जीवन में आपको कई बार प्राप्त होने के योग बने सोमवती अमावस, तो उस तिथि को जाने मत दीजिए, क्योंकि आने वाली ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कैसी भयावह स्थिति है, क्योंकि दो परस्पर द्वंद्वात्मक ग्रहों का योग चल रहा है और यही योग 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में बना था, कई बार पहले बन चुका है, और यही योग आज से 2 साल पहले भी जो देश में अराजकता की स्थिति बनी तब बना। तो इस बार भी हमें दिखाई देता है कि यही योग आने वाले कुछ महीनों में उठापटक के योग देगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण से दो वर्ग विशेषों में आपस में झगड़ा, कई प्रकार के अवसाद उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। वाक युद्ध बहुत जबरदस्त हो सकता है, इसलिए मन को भी शांत रखें, अपने घर को भी शांत रखने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप इन सब चीज़ों का काम करें, मंत्र जप करें, भगवान का नाम लें, आपके जीवन में कल्याण के योग बने। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमसे इन नंबर्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, रुद्राभिषेक के सामने शिवरात्रि के बारे में हमने आपको बताया, उसमें आप कोशिश करें स्वयं भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर व्यवस्था भी कर सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उन पर आप फ़ोन कर अपने पूरी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।